वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 9 बहुपद है। प्रश्नावली 2.1 ये अध्याय 2 है कक्षा 9 का। आज आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 2.1 जो कि बहुपद है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 4x² - 3x + 7 है। ये क्या है? बहुपद है। मतलब यहाँ पर लिख देंगे हाँ ये बहुपद है, लेकिन उसका कारण बताना है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। दो घातों वाला क्या है? एक बहुपद है। जब हम किसी बहुपद को अगर करड़ी में आ जाता है या उसकी वैल्यू जो उसका पावर होता है एक से अगर कम हो जाता है तो वो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे घात जो है उसका वो 2 है। ठीक, तो सबसे किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग क्या क्या करते हैं, उस बहुपद का घात मानते हैं। जैसे इसमें चर की घात 2 है, अगर इसमें देखें तो चर की घात 1 है, लेकिन सबसे बड़ी जो घात होगी बहुपद की वही उस पूरे बहुपद की क्या होगी? घात कहलाएगी। अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसी का देखें तो दूसरे में दिया है कि y² प्लस √2। ये क्या है? ये भी क्या है? बहुपद है। मतलब ये भी लिख देंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो 2 है। ठीक आगे बढ़ेंगे तो तीसरे वाले क्वेश्चन में दिया है कि 3√t प्लस t√2। अब ये तीसरे में बात जो है वो फंस जाती है। बात ये इसलिए फंसती है क्योंकि √t का जो मान होगा वो t के घाते 1/2 होता है। तो चर की घात अगर 1 से कम है, जैसे जीरो बहुपद को छोड़ करके अगर t की पावर 1/2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, ये क्या है? बहुपद नहीं है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें बोला है कि y प्लस 2/y, ये चौथा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2। अगर y को ऊपर लेकर जाएं तो y की पावर में -1 आ जाएगा और y का मान जो होगा वो 1 से क्या है? छोटा हो जाएगा। इसलिए क्या है? इसमें चर की जो जैसे ये माइनस में आ गया इसलिए ये क्या है? इसकी ये बहुपद नहीं होगा। अब उसके बाद है यक्स घाते 10, यक्स घाते 10, ये पांचवा क्वेश्चन है। प्लस में दिया है y घाते 3, y घाते 3 प्लस t के घाते 50 दिया है। ठीक है, ये तो बहुपद है, लेकिन ये इसमें चरों की संख्या जो है वो 3 तो दे दी गई। यक्स चर है, y चर है, t, इसमें चर चर जो है वो 3 चर है और ये बहुपद है। मतलब कह सकते हो कि 3 चरों वाला क्या है? ये बहुपद है। तो लिख दो कि हाँ ये बहुपद है लेकिन 3 चर वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक इसमें बताना है, जो कि इसमें आप देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन पूछा है। 2 + x² प्लस में x, दूसरा है 2 - x² प्लस x घाते 3 और तीसरा दिया है π/2 x² प्लस x और चौथा जो दिया √2 x - 1। इसमें पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और इसमें पूछा है x² का जो है गुणांक, मतलब x² में कितना से गुणा किया गया, बस वही लिखना है। तो 2 + x², 2 + x² प्लस में x। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि x² का गुणांक क्या है, मतलब x² में गुणा कितना से किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x² में कोई भी संख्या क्या है? गुणा नहीं की गई है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो लिखेंगे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² प्लस 2 - x² प्लस x घाते 3। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ये पूछ रहा है कि x² का गुणांक कितना है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी कोई भी संख्या का क्या है? गुणा नहीं किया गया है। तो हम पर लिख लेंगे x² का गुणांक बराबर ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 तो मान सकते हैं लेकिन चिन्ह के साथ हम इसको रखेंगे, माइनस में हो जाएगा 1। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है π/2 x² प्लस में दिया है x। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखना है? इसको देखना है कि x² का गुणांक, गुणांक का मतलब कितना से गुणा किया गया है। तो यहां पर हम देखेंगे, इसको छोड़ करके अगर हम देखें तो हमारे पास π/2 है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, ये लिखते हुए ये लिखेंगे x² का गुणांक बराबर π/2। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसी का। इसमें दिया है कि √2x - 1। इसमें x² का गुणांक कितना है? तो हम देखेंगे कि इस पूरे बहुपद में x² है ही नहीं, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे x² का गुणांक बराबर क्या है? जब है ही नहीं तो हम लिख देंगे 0। ठीक, क्योंकि अगर हम बनाना चाहें तो प्लस करके 0 x² लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो x² का गुणांक इसमें हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 35 घात के द्विपद, मतलब 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो 35 वाला घात का हमें 2 पदों वाला लिखना है।
तो ऐसा बहुपद हमें लिखना है जिसमें दो पद हों, लेकिन उसका घात जैसे ऐसे लिख दें, यस घाते 35 और प्लस में लिख दें 5। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो ये एक पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा पद है जिसकी जो घात है, सबसे बड़ी घात को ही हम मानते हैं, तो 35 हो जाएगा। और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें 5x घाते 35 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह चाहे तो भी लिख सकते हैं ये, लेकिन दो पद होना चाहिए बस इसमें, ये इस तरह। ठीक है, इस तरह भी लिखेंगे तब भी पर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तीन पद नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हम लिख देते तो तीन पद हो गया था, तो इसमें तीन पद नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला है कि एक पदी भी लिखना है, लेकिन उसकी घात क्या होना चाहिए, 100। तो 5x घाते 100 लिख दें, चाहे तो 100 यक्स घाते क्या लिख दें, 100 बस, तब भी पर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि बस यक्स लिखे, y की पावर भी 100 लिख देंगे तब भी पर क्या होगा, ये एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अब आगे का क्वेश्चन बनने से पहले हम, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली क्या हो, मिलता रहे। और इसी तरीके से आसान शब्दों में आप क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है, मतलब घात लिखना है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 5x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7। तो पहला क्वेश्चन है 5x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें घात लिखना है। तो याद रखना, किसी भी बहुपद में जो चर दिया गया होगा उसकी सबसे बड़ी जो घात होती है, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि घात तो पहले जो उसके ऊपर रहे सर पर, तो सबसे बड़ी घात अगर हम देखेंगे तो 3 है। यहाँ पर इस बहुपद की जो घात होगी वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन बोला 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी घात अगर हम देखें तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। चर की जो घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। फिर आगे दिया है तीसरे क्वेश्चन में 5t माइनस अंडर रूट में 7, माइनस अंडर रूट में 7। अगर इसकी घात हम देखें तो इसमें चर जो है वो t है, और t है कितनी बार, बस एक बार है, तो हम इसकी घात क्या लिख देंगे, 1। अब चौथा क्वेश्चन इसी का पूछा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिया है 3। अब इसकी घात क्या होगी, तो इसमें तो कोई भी चर है ही नहीं, तो जब चर नहीं होगा तो हम उसकी घात लिख देंगे 0। क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। सेम जैसे हम क्वेश्चन लगाए, चौथा वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेम उसी बेस पर ये लगेगा, लेकिन उसके आगे आपको कुछ बताना है। ठीक, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है जो दिया है पहला, इसमें दिया ये है कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। इसमें ये बताना है कि कौन एक पदी है, कौन एक पदी होंगे तो रैखिक बहुपद होगा, दो घात वाला होगा तो द्विघात बहुपद होगा, 3 घात वाला होगा तो त्रिघात होगा। तो इसमें अगर हम घात देखें तो 2 घात है तो हम लिख देंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का है, वो दिया यक्स माइनस यक्स घाते 3, यक्स माइनस यक्स घाते 3। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है, तो हम लिख देंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरे में दिया है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में 4। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बुक को उठाना है, अगर देख लोगे तो आसान हो जाएगा करने में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस में यक्स। इसमें अगर हम देखें तो चर 1 है, तो इसकी घात भी कितनी होगी, 1 होगी, मतलब 1 हम मान सकते हैं, 1 का यहाँ पर क्या है, चर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो घात हो वो 1 हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। फिर उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन इसी का, पांचवें वाले क्वेश्चन बोला 3t। इसमें भी देखेंगे t की जो घात है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहां पर लिख देते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर दिया है आर स्क्वायर, छठवां है आर स्क्वायर दिया, तो द्विघात हो जाएगा क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो 2 है। फिर 7 यक्स घाते 3 है, यहां पर लिख दे रहे हैं 7 यक्स घाते 3। इसमें चर की घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस तरह आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
वन वे में आप चाहेंगे 10 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें अब बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता है। धन्यवाद।